हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल लाइफस्टाइल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों की ख़ास सौगात यानी कि अलसी की पिनियों की रेसिपी, बहुत ही इजी वे में। हर कोई मेरे ख्याल से सर्दियों में इसे खाना पसंद करता है, तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो भी देख लेते हैं। अलसी की पिनियाँ तैयार करें तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अलसी ले लिया 200 ग्राम और इसको मैंने इस तरह से पैन में डालकर रोस्ट करना शुरू कर दिया है। लो फ्लेम पर मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ विदाउट बटर और ऑयल। बिल्कुल सादा सिर्फ अलसी हमने लेनी है और इसे रोस्ट करना है। जैसे ही आप देखें कि ये चटकना शुरू हो गई है तो इसका मतलब है कि ये रोस्ट हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे और इसे हम गरम गरम ही ग्राइंड कर लेंगे। जितने में ये हम ग्राइंड करेंगे उतने में ही मैंने साथ ले लिया है 200 ग्राम ही आटा। नॉर्मल जो हम आटा चक्की का यूज़ करते हैं रोटियां बनाने के लिए, वही आटा मैंने इसमें लिया है और इसे भी मैं विदाउट ऑयल और बटर इसी तरह से ही रोस्ट कर लूँगी ड्राई पैन में। और लो फ्लेम पर हम इसे करेंगे ताकि ये जल ना जाए या इसमें कोई स्मेल ना पड़ जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको रोस्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट आटे को रोस्ट किया है और यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो गया है, तो इसे भी मैं निकाल लूँगी दूसरी किसी प्लेट में। और नेक्स्ट मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, उसको भी मैं रोस्ट करूँगी। तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बिल्कुल टोटली ऑप्शनल हैं, जिन से आपने ऐड करने आप वो अपनी मर्ज़ी से ऐड करें। मैंने इसमें अखरोट लिए हैं, बादाम लिए हैं और काजू लिए हैं। सारे मैंने 200 ग्राम लिए हैं, तो मतलब कि 600 ग्राम मेरे नट्स हो गए इसके अंदर और 200 ग्राम मैंने अलसी और आटा लिया था। सो इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट कर लेने के बाद इसे भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। सो सारी चीज़ों का हमने एक फाइन पाउडर सा तैयार करके रख लेना है। नेक्स्ट मैंने लिए है यहाँ पर गुड़ मैंने लिया है 500 ग्राम और इसको मैं एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, केवल 1.25 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसके साथ मैं इसे मेल्ट होने दूंगी और इसके हम चाश तैयार कर लेंगे। इसे भी हम लो फ्लेम पर बनाएंगे और यहाँ पर आप देख लीजिए कि 4 से 5 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो गया है। और डिज़ोल्व होने के बाद अब इस पे ऊपर झाग आ रही है, जो जैसे जैसे इस पे झाग आती जाएगी आप थोड़ी थोड़ी करके मतलब कि जो ऊपर आ रही है वो आप हटा दें इस तरह से और इसको पकने दें अभी। और इसकी हम चाश तैयार कर लेंगे। चाश हमने बहुत ही ज़्यादा तार वाली तैयार नहीं करी है, लेकिन थोड़ा सा इसे जो है थिक कर लिया है हमने। सो ऑलमोस्ट मैंने इसको 9 से 10 मिनट दिए थे और यहाँ पर ये भी रेडी हो चुकी है। सो नेक्स्ट अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। सो जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई सी ले लिया मैंने और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी। इसमें मैंने तकरीबन आधी प्याली यूज़ की है, जो कि 3 to 4 टेबल स्पून बनेगा और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा घी भी आप इसमें ना ऐड करें क्योंकि बाद में वो बहुत नरम हो जाती हैं, पिनियाँ शेप में नहीं आती हैं। सो जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो गया, इसमें जो हमने पहले अलसी का पाउडर बना कर रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है और आटा जो था रोस्ट किया हुआ वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। फ्लेम बहुत लो है अभी भी, नीचे फ्लेम मतलब ऑन है लेकिन बहुत लो है। इन दोनों चीज़ों को हम घी के साथ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर घी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। नेक्स्ट जो हमने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। सो ड्राई फ्रूट्स में आप देख रहे होंगे कि बहुत फाइन पेस्ट मैंने नहीं इसका बनाया, पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा सा रफली ही किया है। सो नेक्स्ट मैंने जो चाश बना कर रखी हुई थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर फ्लेम में ऑफ़ कर दूंगी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दी है। इसको हम हटा लेंगे चूल्हे से और रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। बहुत ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है क्योंकि उसके बाद जो है इसकी शेप अच्छी नहीं बनेगी अगर ये बैटर जो है मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा गरम होते हुए ही इसको इस तरह से लड्डू की शेप में लेकर आना है। सो जैसे ही 3 से 4 मिनट के बाद नॉर्मल हुआ ये थोड़ा सा, तो इसकी मैंने इस तरह से गोल गोल लड्डू जो है वो इसके तैयार कर लिए। सो इसका जो साइज़ है वो अकॉर्डिंग टू यू होगा कि आपको कितनी बड़ी या कितनी छोटी चाहिए। मैंने बहुत दरमियाने साइज़ की बनाई है। सो इसी तरह से ही मैं बाकी की भी सारी बनाकर रेडी कर लूँगी। सो यहाँ पर तमाम की तमाम पिनियाँ बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। इसको मैंने 3 to 4 आवर्स जो है वो रेस्ट दिया था, जो कि अच्छी तरह से
یہ سیٹ ہو جائیں گی اتنے میں. اور اب آپ دیکھ لیجیے کہ بہت ہی زبردست ہی بن کر ریڈی ہو چکی ہیں. توڑ کر بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنا ہے. تو جتنی میں نے بنائی تھی 200 گرام کی، اس کی صرف اتنی نہیں بنی ہے. میں نے آپ کو اتنی دکھائی، لیکن تقریباً میری اس سائز کی میں نے 35 سے 36 بنا کر کے رکھی ہیں. سو آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجیے اور پھر ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کی کیسی بنی ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین گائز، بائے بائے.